अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार सी आलू की कतलियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू की ये कतलियाँ बहुत ही मज़ेदार सी और झटपट तैयार हो जाती हैं। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप भी इतनी ही मज़ेदार कतलियाँ घर में बना सकते हैं। और इसके साथ ही अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी आलूओं को छील कर धो के रखा है। इसके अलावा तकरीबन हमें 250 ग्राम टमाटर लिए हैं। आलूओं को हमने थिन स्लाइस में कटिंग कर लेना है और बस इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, ऐसे ना ज़्यादा मोटा रखिएगा और ना ही पतला। इस तरह से तमाम आलू को हम काट कर और पानी में डिप करके इसे रख देंगे। इसके बाद बारी आती है टमाटर। टमाटर का हम पेस्ट बना लेंगे। टमाटर हमने तकरीबन 250 ग्राम, 1 पाव के करीब टमाटर लिए हैं। टमाटर का पेस्ट बनाने के बाद हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 1 कप ऑयल लेंगे। ऑयल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें आलू को धोकर और छान के हमने रखा था उसे ऐड कर लेंगे। आलूओं को हम मीडियम लो फ्लेम पे सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसे ऑयल से सेपरेट करके रख देंगे। फ्राई होते होते आलू 75% डन हो जाएंगे और हमें फ्राई करते वक्त ध्यान रखना है कि आलू टूटे नहीं। और अब ये 3 से 4 मिनट के बाद आलू तकरीबन फ्राई हो गए हैं। इसे हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम हाफ ऑयल इसमें से अलग कर देंगे और इसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। गरम ऑयल में अच्छी तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे। बस थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हमने टमाटर का पेस्ट जो पीस के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के साथ ही हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम लो कर देंगे। करीब 1 मिनट के बाद हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता स्पाइस ऐड करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल हमें नज़र आना शुरू हुआ है तो अब हम इसमें सबसे पहले ग्रीन चिली जो 2-3 अदद मैंने लेके रखी थी, उसे भी मैंने बारीक चॉप करके रखा था, वो ऐड कर दिया है। नमक 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। नमक के बाद हल्दी 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे। हल्दी के बाद लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून ही हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप चाहें मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपसे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइस खाते हैं तो ज़रूर आप इसमें लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। अच्छा देखिए, आप इसे ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अच्छी तरह से जो टमाटर हैं वो भी कुक हो गए हैं। मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैंने इस मसाले को बहुत धीमी आंच पर ढक्कन ढक के छोड़ दिया था। और याद रखिएगा कि इसको फ्लेम को बहुत तेज़ नहीं करना है, वरना टमाटर जल जाते हैं और इससे इसका टेस्ट वैसा नहीं रहता। अच्छा, अब बारी आती है
आलूओं को ऐड करने की। तो यहाँ पर जैसे ही तेल सेपरेट हुआ हमने आलू ऐड कर लेंगे। आलू को ऐड करने के बाद बहुत ही हल्के हाथ से हम इसे मिक्स कर देंगे, क्योंकि देखें आलू फ्राई होते वक्त काफ़ी हद तक डन हो जाते हैं और फिर यहाँ पर ज़्यादा हमें इस कुक नहीं करना है। बस अब हम यहाँ पर हाफ कप से भी थोड़ा कम पानी ऐड करेंगे ताकि हर चीज़ अच्छी तरह से आलू के साथ कंडेंस हो जाए। ढक्कन डाल के हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। और अब ये देखिए दोबारा से हमें ऑयल नज़र आया, तो हमने यहाँ पर भुना कुटा धनिया और ज़ीरा, काली मिर्च जो हम रखते हैं अपने पास वो हमने इसमें ऐड कर दी है। और ये मज़ेदार से आलू की कतलियाँ अब तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही शानदार और मज़ेदार सी चटपटी सी ये कतलियाँ बनके तैयार होती हैं। इसके साथ ही अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।